नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से हुकामा की तरफ से भी ये बार बार पैगाम आया है कि लेक्चर 6 जो है वो कहाँ है। तो उस्ताद मोहतरम का असल में वो लेक्चर 6 जो है वो एक आधी दफ़ा ही हुआ है मुख्तसर अल्फाज में, तो मैं उसको दोहरा देता हूँ। लेक्चर 6 जो है ये ग़ज़ा के मुतल्लक़ है कि जिस मरज़ की दवाई दी जाए, जिस मरज़ का दर्जा हो, मरज़ के दर्जे के मुताबिक उसी दर्जे की दवाई दी जाए और उसी दर्जे की जो है वो ग़ज़ा दी जाए। यानी मदारजे मर्ज़ के मुताबिक मदारजे अदविया और मदारजे अदविया के मुताबिक मदारजे अग़ज़िया। तो मदारजे अग़ज़िया जड़ा है इंतहाई मुख्तसर सबक है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, इसको अपनाने की ज़रूरत है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है कि जब हम किसी को मुहर्रक दवाई देते हैं, अगर किसी का मकाम लज्जत पे मर्ज़ है तो उसको हम मुहर्रक दवाई देते हैं, अगर मकाम हबस पे आ जाता है तो उसको हम शदीद दवाई देते हैं, मकाम कब्ज़ पर जब आता है तो उसको हम मुलय्यन दवाई देते हैं और मकाम सोजश पे हम मुसहल का इस्तेमाल कराते हैं। और उसके आगे जब वर्म होता है तो अक्सीर दवाई, वो भी इंतहाई मुख्तसर अरसे के लिए इंतहाई कम मकदार में और ज़ोफ़ में जो है मुकव्वियात दी जाती हैं। तो ये तो मुख्तसर मैं आपको बता रहा था मदारजे अदविया। अब इसके साथ जो मदारजे अग़ज़िया है ये बाइंतहाई काबिल गौर काबिल फ़हम मौजू है, इस पर ज़रूर तवज्जो दें। हुकामा को चाहिए कि इस पर लाजमी अमल करें। जब हमने किसी चीज़ को आलू लगा लें या गोश्त हो जाए, यानी गोश्त को हम आग पर भूनते हैं जैसे टिक्का और कबाब है तो ये मुहर्रक है। आलू को हम आग में भून लें तो आलू जो है वो मुहर्रक है। किसी भी सब्जी को आग में भून लें तो वो मुहर्रक होगी। जब उसी सब्जी को हम आग में किसी बर्तन में जब पकाते हैं तो उसको भूनते हैं जैसे कढ़ाई गोश्त होता है, इसी तरह आलूओं को और अंडों को भूना जा सकता है, आलू वैसे भी भुने जा सकते हैं। तो जिस मजाज की वो सब्जी होगी, जिस मजाज का वो खाना होगा, जिस मजाज की वो ग़ज़ा होगी, उसका मजाज वही रहेगा और उसका दर्जा जो है, जो हम आग में भूनेंगे तो मुहर्रक होगी, किसी बर्तन में उसको भूनेंगे जैसे कढ़ाई गोश्त की मानद, या आलू और अंडे भुने भी जाते हैं, शोरबे वाले नहीं, भुने हुओं की बात कर रहा हूं तो वो शदीद होता है। अगर हम किसी सालन में शोरबा बना लेते हैं तो ये मुलय्यन का दर्जा रखता है, और जब उसी सालन का हम सूप बना लेते हैं, रसूप बना लेते हैं तो वो जो है मुसहल का दर्जा रखता है। बस ये 4 दर्जे हैं। अक्सीर जो है वो ग़ज़ा नहीं है, ये 6 नब्ज़े कुल इमराज किताब में भी लिखा हुआ है। और इसको जब आपने किसी को दवाई मुहर्रक और शदीद देनी है तो खुदारा उसकी ग़ज़ा जो है वो भी मुहर्रक और शदीद तजवीज़ करें। अगर आप ग़ज़ा जो है मुहर्रक दे रहे हैं और दवाई मुसहल दे रहे हैं तो बजाय फ़ायदे के नुकसान होगा, फ़ायदा कम होगा, कभी उसको फर्क पड़ेगा और कभी नहीं पड़ेगा तो कहेगा हकीम साहब पता नहीं लगता, 2 दिन मेरा मजाज बहुत बेहतर रही है तबीयत और तीसरे दिन पता नहीं किया हो जाता है। तो अगर आप ग़ज़ा मुहर्रक दें तो दवाई भी मुहर्रक होनी चाहिए, और जब दवाई शदीद हो तो ग़ज़ा भी शदीद हो। अगर दवाई जो है वो मुलय्यन दे रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ग़ज़ा भी उसके साथ मुलय्यन हो। अगर दवाई मुसहल है तो ग़ज़ा की भी कोशिश करें कि उसको मुसहल ही दी जाए। इन बातों पर अमल करने से आपके मरीज जो हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि कानून तिब और कानून फितरत के मुताबिक हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।